नोवा एग्रीटेक आईपीओ की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों बनी हुई है, वो इस वजह से क्योंकि इस आईपीओ में आपको मिनिमम 5,000 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और ये मिनिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम आपको 10,000 तक का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और मैं आपको समझाता हूं कैसे, बेसिक से एडवांस तक सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर चले उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, ये आईपीओ 22 तारीख को ओपन होगा और 24 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 39 रुपीज से मैक्सिमम प्राइस बैंड 41 रुपीज पर रखा गया है। इस आईपीओ का एक लॉट के अंदर आपको 365 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम रिसेंटली 20 रुपए पर शेयर का चल रहा है। इसके एक लॉट में 365 शेयर देखने को मिलेंगे, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 7,300 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बढ़ने की संभावना और भी ज्यादा दिखाई दे रही है। इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला इसका इशू साइज जो कि मात्र 143 करोड़ का है और उसमें भी फ्रेश इशू ज्यादा है, यानी कि फ्रेश इशू पर ज्यादा वेटेज दिया गया है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इस आईपीओ के लिए। दूसरा, इसका प्राइस बैंड मात्र 41 रुपीज का है, मैक्सिमम प्राइस बैंड। तो ये दोनों ही चीजें छोटी होने की वजह से इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन ज्यादा होता है इस तरह के आईपीओ के अंदर, क्योंकि ऐसे आईपीओ में लिस्टिंग गेन ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि छोटा इशू साइज होने की वजह से आईपीओ बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा उतना ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर इसकी डिमांड बढ़ेगी और जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी आईपीओ उतना ही ज्यादा लिस्टिंग गेन देगा, जैसा कि इरेडा आईपीओ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर दो पॉइंट और है जिसको भी आप समझ लीजिए। पहला कि ये जिस सेगमेंट में काम करता है वो सेगमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग है और दूसरा इसके फाइनेंशियल्स भी काफी तगड़े। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए, एक किसान को जो भी प्रॉब्लम्स आती है खेती करने में या फसल उगाने में, पौधे उगाने के अंदर, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। अब प्रॉब्लम्स का मतलब क्या, अगर उनको कीटनाशक की आवश्यकता है, फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है, या उनकी सॉइल के अंदर किसी चीज की कमी है, किसी माइक्रो न्यूट्रिशन की या किसी भी फर्टिलाइजर की किसी भी चीज की कमी है, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है, जिसमें बेसिकली 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है। पहला है सोइल की हेल्थ के अंदर, दूसरा ये प्लांट्स के न्यूट्रिशन पर काम करती है और तीसरे तरह का प्रोडक्ट ये फसलों की सुरक्षा को लेकर बनाया जाता है। तो अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखें तो कंपनी जिस सेक्टर के अंदर काम करती है उसके अंदर मार्जिन भी काफी अच्छे बचाए जा सकते हैं और इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो 2021 से 2023 तक इसके एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़े हैं, इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ा है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ा है, इसके रिजर्व और सरप्लसेस भी कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। अगर हम इसकी बोरोविंग्स की बात करें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 निकल कर आता है, जो कि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा है इस तरह के सेक्टर के अंदर। तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ओके ओके दिखाई देता है इसके फाइनेंशियल्स और इसके रिजर्व और सरप्लसेस को अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल्स की दृष्टि से देखा जाए तो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देती है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इसके आरओई और आरओईसी देखेंगे, इसके अलावा अगर आप इसका आरओएनडब्ल्यू यानी कि रिटर्न और नेटवर्थ भी देखेंगे, वो सारे काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है, 30%, 33% के आसपास। ये सारे फाइनेंशियल्स काफी अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं इस आईपीओ के लिए। अब अगर हम इसके पी की बात करें तो इसका पी 18 का चल रहा है। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिटर कंपनी को तुलना करें, जैसे एरिस एग्रोकल्चर की अगर हम बात करें तो इसका 15 का निकल कर आता है। इसके अलावा बीस्ट एग्रोटेक की बात करें तो 41 का निकल कर आता है। तो अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी बिल्कुल ठीक वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेकर, जिससे आपकी लिस्टिंग की संभावना है, अच्छे लिस्टिंग की संभावना काफी ज्यादा दिखाई देगी। बस यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि इसका इशू साइज बहुत छोटा है, तो इसमें आपको अलॉटमेंट की संभावना बहुत कम दिखाई देगी। भले ही इसमें रिटेल कैटेगरी का पोर्शन 35% का है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अलॉटमेंट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि इसका इशू साइज बहुत ज्यादा छोटा है। यह आईपीओ कई गुना और सब्सक्राइब होने वाला है। अब अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो 30 जनवरी वो तारीख होगी जब ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है स्टॉक मार्केट के अंदर। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी वीडियोस और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए।